कृष्णाय वासुदेवाय हरहि परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशाय नाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता को मानवीय जीवन के परिप्रेक्ष्य में प्रबंधकीय सूत्रों के तौर पर गढ़ना और उनसे स्वयं के जीवन में बहुत आवश्यक शिक्षाओं को ग्रहण करना आज मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और शायद इसीलिए यह सद्ग्रंथ मानव जाति को एक ऐसा दृष्टांत दिखाती है जो जीवन को सरलता से जीने के लिए और जीवन में छाए हुए अवसाद से बचने के लिए बहुत आवश्यक है। मित्रों, गीतामृतम के आज के अंक में मैं अमित तिवारी आपका स्वागत करता हूं। आज के अंक में हम अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 20, 21 और 22 के द्वारा अपने जीवन के अवसाद को दूर करने और जीवन के प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य के कुछ सूत्र सामान्य भाषा में समझेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि भगवत गीता तो अपने आप में अनंत है, मेरी क्षमताएं बहुत न्यूनतम हैं और उन न्यूनतम क्षमताओं के साथ मैं इस सद्ग्रंथ के द्वारा जो ज्ञान सरिता श्रीमन नारायण ने बहाई है उसमें मेरे सामर्थ्य से मैं जो कुछ समझ पाया आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। इस कुछ प्रयास के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं और प्रयत्न करूंगा कि शायद ईश्वर की यह इच्छा कि मैं इस तरह का प्रयास करूं। इस प्रयास में होने वाली गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा। चलिए श्लोक 20 पर चर्चा करते हैं। अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयात् अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय, अर्थात यह आत्मा जो किसी काल में न तो जन्मी है और न ही यह मृत्यु को प्राप्त होती है। इस अर्थ को अगर हम अपने मानवीय जीवन के परिप्रेक्ष्य में समझें तो हम ये पाते हैं कि जीवन में मृत्यु और जन्म पा लेना या खो देना वैसा ही है जैसा एक शाश्वत सत्य, और ऐसा शाश्वत सत्य जो आत्मा के स्वरूप में है, जो ना तो जन्मता है और ना ही शरीर के समाप्त होने पर समाप्त होता है, जिसको श्लोक की दूसरी उक्ति अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक के माध्यम से हम जिन सूत्रों का सृजन कर सकते हैं वह सूत्र इस प्रकार है। सबसे पहले जो स्टेट ऑफ डिप्रेशन है उससे हमें इस श्लोक के माध्यम से मुक्ति मिलती है, उसका शमन होता है। वो कैसे? क्योंकि जब यह तय है कि आत्मा न तो मरती है और वो किसी काल में जन्मती भी नहीं है, इसका मतलब वो शाश्वत है। यानी कोई ऐसा फैक्टर जो शाश्वत है, यूनिक है या हमेशा है, उसका डिफ्यूजन हो ही नहीं सकता। तो हम किस बात पर दुख करें, किस बात पर डिप्रेशन में जाएं। और उस अजन्मा, नित्य और सनातन और पुरातन, यानी ना तो जो पैदा हुआ ना जो आज है वो पहले से था, और उसकी पुरातनता इतनी है कि इस शरीर में उसका होना इस शरीर का होना है। अतः हमें डिप्रेशन नहीं करना, शोक नहीं करना, हमें अपने अंदर के एक सत्य को, द ट्रुथ ऑफ द लाइफ को पहचानना है कि ये एक प्रोसेस है, और किसी भी प्रोसेस को हमें एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति के तौर पर श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से सीखना, समझना है कि कदाचित किसी भी व्यक्ति विशेष के शरीर का जो गमन है वह उसके व्यक्ति का गमन नहीं है, वो मात्र एक शरीर है जो जाता है। जो शाश्वत है वो आत्मा है, और हमें उसी शाश्वत के प्रति आसक्ति रखनी चाहिए, क्योंकि शरीर के प्रति आसक्ति दुख ही देगी, शोक ही देगी। अगले श्लोक पर चर्चा करते हैं। श्लोक 21 की बात करते हैं। श्लोक वेदा विनाशिनं नित्यं या येनमव्ययं कथं सः पुरुषः पार्थ तं घातयति हन्तिकम्।
इस श्लोक में नारायण श्री कृष्ण अर्जुन को इस बात का उदाहरण देते हैं कि व्यक्ति और कोई भी मनुष्य अगर यह सोचता है कि वह प्रकृति में मनुष्य के या किसी व्यक्ति विशेष के मृत्यु का कारण है, वह उसे मारता है, मरवाता है, तो यह तथ्य गलत है, क्योंकि आत्मा नाश रहित है, नित्य और अजन्मा है। साथ ही यह नाश जो शरीर का हो भी रहा है वह मात्र एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया का कारण, कारक और कर्ता शायद वो मनुष्य नहीं है, वह मात्र निमित्त मात्र है। और इस तथ्य को कहते हुए कि वह निमित्त मात्र है, इस बात की आसक्ति से मनुष्य स्वयं को फ्री कर सकता है कि ना वह मृत्यु का कारक है, ना किसी को मारता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें नित्य जन्म और मृत्यु शरीर की होती है। जो नहीं मरता वो आत्मा नाश रहित है, नित्य है, अजन्मा, अव्यय है, और यहाँ तक उसका कोई नाश भी नहीं होता। हमारी अपने लिए क्या सूत्र है इस श्लोक के माध्यम से? सबसे पहला तो जो जीवन की कटु सच्चाई है वो यह कि नित्यता या शाश्वतता को लिए हुए अगर कोई है तो वह ईश्वरत्व है, या ईश्वरत्व में जनित अणुव्रत आत्मा। और इससे हम यह भी सीख सकते हैं इस भौगोलिक संसार में जहां हम मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं कि समथिंग विच इज यूनिक एंड अल्टीमेट इट इज द चेंज। और ये चेंज एक प्रक्रिया है जिसमें आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, और हम कोई कर्ता या कारक नहीं है, एक प्रक्रिया है जो ईश्वर प्रदत्त है। वह व्यक्ति के शरीर के नाश का कारण होता है, ना तो इस पर शोक करना है और ना किसी व्यक्ति के मरने के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार है। यह एक ईश्वरोचित प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति शायद निमित्त हो सकता है। इस शोक को भी हमें दूर करना है। अध्याय 2 के श्लोक 22 के द्वारा हम मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रबंध की परिप्रेक्ष्यों को गढ़ सकते हैं, सूत्र के तौर पर समझ सकते हैं। यह सूत्र मनुष्य के शोक शमन का, यानी जो मनुष्य का दुख है उसके निर्मूलन का सब एक मोटिवेटर है, और यह हमें समझाने के लिए काफी है कि वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य जो पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र पहनता रहता है, वो एक प्रक्रिया भर है। क्या हम में से किसी ने इस प्रक्रिया में पुराने वस्त्रों के प्रति बहुत अधिक आसक्ति रखी? शायद नहीं। उनके जाने पर नए वस्त्र प्रक्रिया स्वरूप हमें मिलते हैं और हम एक प्रक्रिया में रहकर उसमें आगे बढ़ते हैं। उसी तरह शरीर का, चूंकि आत्मा तो तय है, परित्याग करके वस्त्रों की तरह जो जीर्ण शरीर है एक प्रक्रिया है। समझिए कोई तत्व पैदा हुआ, अणुव्रत स्वरूप से कोशिकामय होते हुए वो शरीर बनता है, और उस शरीर को वापस कोशिकामय होकर अणुव्रत विघटन होता है। तो वह वैसे ही है जैसे एक बार लिए गए कपड़े गंदे होते हैं, मैले होते हैं, पुराने होते हैं, उन्हें हम बदलते हैं, नवीन ग्रहण करते हैं। उसी तरह शरीरानी विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि, नवीन शरीर को, जो कि एक प्रक्रम है। तो यहाँ सूत्र क्या है? शोक नहीं करना, और जीवन की एक अनाहत प्रक्रिया है। जो हम आज हैं वह आज हैं, वो पहले नहीं थे। एक प्रक्रम से हम आए और उस प्रक्रम में ही हम जा रहे हैं, और अतः हम जिसे शरीर मान रहे हैं वो नई प्रक्रिया के द्वारा, आत्मा के द्वारा ग्रहण किया जाता है। मित्रों, इन तीनों श्लोकों 20, 21 और 22 का हम अपने जीवन में अगर सही अर्थों में चिंतन मनन करते हैं तो बहुत सारे ऐसे अपरिहार्य दुखों से हम बच पाते हैं जिसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। निश्चित तौर पर हानि लाभ, व्यक्ति का होना ना होना, किसी की मृत्यु होना या मृत्यु में हमारा कोई हाथ होना शायद एक प्रक्रिया या हमारा निमित्त होना भर है। अतः इसमें शोक की, ग्लानि की कोई जगह नहीं है, और जो तय है वह परिवर्तन है, जो तय है वो प्रक्रिया है, जो तय और शाश्वत है वह आत्मा, और आत्मा चलायमान है, वह अणुव्रत होते हुए एक जीव से दूसरे जीव में, एक शरीर से दूसरे शरीर में। आज के अंक में इतना ही। उम्मीद है आपने आज के अंक से अपने जीवन में कुछ मूलभूत सीखें प्राप्त की होंगी। अगले अंक तक धन्यवाद, नमस्कार।